यकीन करिए इन सभी सवालों को लगाने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे। देखिए 12 12 12 डॉट 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 3 चौक 12 प्लस है इसलिए इसका आंसर 4 होगा। 20 20 20 डॉट 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 4 पंचे 20 माइनस है इसलिए इसका आंसर 4 होगा। 7 7 7 डॉट 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 प्लस है इसलिए इसका आंसर 3 एवं 4 के बीच होगा। 11 11 11 डॉट 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 माइनस है इसलिए इसका आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा। 5 5 5 डॉट 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 अंडर रूट है इसलिए इसका आंसर 5 होगा। 4 4 4 डॉट 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 क्यूब रूट है इसलिए इसका आंसर अंडर रूट 4 होगा। 5 5 5 5 5 5 यहां लिखेंगे और अंडर रूट 1 2 3 4 है इसलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में कम कर दीजिए 15 15 बटे 16। नेक्स्ट 4 4 4 4 4 4 यहाँ लिखेंगे और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 81 यहाँ लिखेंगे और 81 में कम करिए 80 हो गया, उसका आधा कीजिए 80 का आधा 40 40 बटा 81 ये हो गया। तो सभी सवालों का आंसर 1 सेकंड में आया कि नहीं आया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव, स्टडी AKY पर आपका स्वागत है। इन सवालों को हमने कैसे लगाया है इसका ट्रिक और कंसेप्ट दोनों आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे ट्रिक वाले वीडियो वीकली कम से कम एक वीडियो जरूर लाता रहूंगा और जो आपका मैथ क्लास चल रहा था वैसे ही सीरियल वाइज बाकी क्लास चलता रहेगा। देखिए 12 12 12 डॉट डॉट डॉट, जब भी आपसे कभी सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे 12 है तो वही संख्या बार बार रिपीट होगी और यहाँ पे प्लस है तो आगे भी प्लस ही होगा। ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्लस है तो आगे जाके माइनस हो। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने ट्रिक यूज किया था वो ट्रिक ऐसा है, हम इस 12 को खींच करके बाहर लाएंगे और 12 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। तो 12 का 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे यदि प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता, ये माइनस होता तो ये छोटा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, अगर यहाँ माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू, प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आया कि बड़ा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा यदि प्लस होता तो, यदि माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू आंसर होगा, ये कैसे आया इसको हम विस्तार से बताते हैं आपको कि इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, अकली लिखा है 12 12 12, मान लीजिए यहाँ प्लस था पहले। अब ऐसा ही आपका क्वेश्चन है तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 आगे डॉट डॉट। हम मान लिए हैं कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट डॉट ये इतना इक्वल टू यक्स मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से अगर लिया जाए तो यहाँ से भी 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट डॉट का मतलब हुआ फिर आगे प्लस अंडर रूट 12 फिर प्लस आगे अंडर रूट 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसी वैल्यू को देखा जाए, यहाँ से भी देखा जाए तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, यक्स ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दो, यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 प्लस, अब इसको हम यक्स माने हैं तो यहां हम लिख देंगे यक्स, क्योंकि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ऐसा अनंत तक लिखा है। इसको हम यहां से भी मान सकते हैं यक्स, इसके आगे से भी मान सकते हैं, क्योंकि यह अनंत तक लिखा हुआ है, यह अनंत तक लिखा हुआ है तो हम किसी भी स्टेप से उसको यक्स मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये अंडर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये 12 प्लस यक्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये 12 प्लस यक्स हो गया। अब देखिए इस 12 प्लस यक्स को बराबर के इस साइड ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस यक्स इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यक्स माइनस 12। अब ये देखिए द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको आप द्विघात समीकरण से हल कर लीजिए, या तो आप देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे 12 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर इस यक्स के एक्स के गुणज के बराबर हो। यक्स का गुणज यहां पे क्या है, 1 है, तो 12 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब इसको जो है हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 3x इक्वल टू 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब इस माइनस एक्स को हम माइनस 4x प्लस 3x में तोड़ दिए। अगर माइनस 4x प्लस 3x को हल करेंगे तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेते, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -4 बच जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ दोनों पदों में देखिए, यहाँ x-4 इस वाले पद में भी है, x-4 इस वाले पद में भी है, तो x-4 हम कॉमन कर लेंगे, x-4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, +3 बचेगा, इक्वल टू 0। अब x-4 को रोक लीजिए और हम x + 3 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/x + 3 0/x + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस 4 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या है, माइनस में है, उस साइड जाए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यस का आंसर x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो x बराबर ये है, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ प्लस है तो उसका आंसर क्या आया, 4 आया। यदि यहाँ पे माइनस होता, ध्यान समझिए दोस्तों, यहाँ पे अगर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता, प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो यहाँ हम इसको प्लस में लेते, इसको माइनस में लेते, तो इसका यहाँ x कॉमन करते, यहाँ वैल्यू क्या आता, x + 4 आता, और यहाँ पे हमको -3 कॉमन करना पड़ता तो ये x + 4 आता। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होता, x + 4, और यहाँ क्या बचता, x - 3। अब यहाँ पे क्या, x + 4 को हम उस तरफ ट्रांसफर करते तो यहाँ क्या बचता, x - 3 बचता। अब देखिए तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि प्लस है तो जो बड़ा वाला वैल्यू है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 12 का 2 गुणनखंड कीजिए, 3 चौक 12। यदि प्लस है तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, अगर माइनस है तो ये छोटा वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। यही इसका ट्रिक है और ये इसका कंसेप्ट है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था √20 माइनस √20 माइनस √20 ... अब इस 20 का ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए कि जिनका अंतर 1 होना चाहिए, तो 20 को हम बाहर लाते हैं और इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 और 5, 4 पंचे 20। अब 5 में 4 घटाएंगे तो अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि यहाँ प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो क्या आंसर हो जाता, इसका आंसर 5 हो जाता। इसको भी आप चाहें तो जो मैं कंसेप्ट अभी बताया था उस वाले कंसेप्ट से इसको भी आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। √7 प्लस √7 प्लस √7 ... ऐसा ये क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें 7 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिनके बीच अंतर 1 हो। तो 7 का ऐसा गुणनखंड देखेंगे क्या होगा, 7 और 1 है, 7 का नाम 7, तो 7 और 1 के बीच अंतर कितने का है, 6 का है। तो 7 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिनके बीच अंतर 1 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे प्लस है कि माइनस है। यदि यहाँ प्लस है तो 7 के आगे कौन सी संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो 7 के बाद क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो 7 के बाद 8 के गुणनखंड के बीच अंतर 1 का नहीं है, 9 के गुणनखंडों के बीच अंतर भी 1 नहीं है, 10 के गुणनखंडों के बीच भी अंतर 1 नहीं है, 11 के गुणनखंडों के बीच भी अंतर 1 नहीं है। तो आगे क्या आता है, 12। 7 के आगे 12 ही एक ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 है। देखिए 12 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, और 4 में से 3 घटाएंगे अंतर कितने का गया, 1 का गया। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 एवं 4 के बीच। देखिए दोस्तों जब भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, 3 एवं 4 के बीच, 2 एवं 3 के बीच,
4 एवं 5 के बीच, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि ऑप्शन में ऐसा रहेगा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन आपको कुछ ऐसे ही आने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस होता तो 7 के पहले ऐसे कौन संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो 7 के पहले क्या है, 6 है। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और 2 में से 3 घटाएंगे अंतर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तब ये यहाँ माइनस होता, तब इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर होता 2 एवं 3 के बीच, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। तो इसका आंसर जो आता 2 एवं 3 के बीच ही आंसर आता, तो आपका ये आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका ट्रिक। अब देखते हैं कि ये ट्रिक आता कैसे है, मतलब कैसे 2 एवं 3 के बीच आंसर आता है इसका, इसको हम पता करते हैं। इसका मेन कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, देखिए इसका मेन कंसेप्ट क्या है। मान चलिए दिया हुआ आपका सवाल, हम मान लेते हैं, माना x बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट डॉट ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे √7 प्लस, अब ध्यान समझिए, अगर यहां से लिया जाए, मतलब एक पद छोड़ दीजिए दूसरे पद से लिया जाए, यहां से देखा जाए तो यहां से भी आगे क्या होगा, इसका वैल्यू x माने है पूरे का वैल्यू, तो यहां भी x लिख सकते हैं, मतलब इसका भी वैल्यू x होगा। क्योंकि मैं पिछले सवाल में बताया था कि जिस पद से लेंगे, मतलब किसी भी पद से आगे का कोई भी आगे तक पूरी संख्या लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि हम इतना बराबर x माने हैं। तो √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 आगे तक उसका भी वैल्यू क्या होगा, x ही होगा। क्यों x होगा, क्योंकि ये अनंत तक है, एक पद, 2 पद, 3 पद छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, कितना भी पद छोड़ दीजिए, जहां से लेंगे वहां से वैल्यू क्या होगा, x ही होगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख देंगे, इसके जगह पर हम x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस अंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और इस 7 प्लस x अंडर में है तो क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस x हो जाएगा। अब इस 7 प्लस x को हम इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 7 का ऐसा कोई दो गुणनखंड कीजिए कि जिनका अंतर x के गुणज के बराबर हो। तो यहाँ x का गुणज क्या है, 1 है, तो 7 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिनके बीच अंतर क्या हो, 1 हो। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए, ऐसे द्विघात समीकरण लगाने के लिए एक सूत्र है जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, यदि कोई समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, तो x = हो जाता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझिए, अगर इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना किया जाए तो a = क्या हो जाएगा, यहाँ a = है 1, कामा b = क्या है, b = यहाँ -1 है, कामा यहाँ पे c है तो c = यहाँ पे क्या है, c = -7 है। तो हम यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा माइनस b का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू 7 का, सॉरी c का वैल्यू क्या है, -7 है, -7। इसको हम मिटा देते हैं, अपान 2a। चलिए दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस माइनस। अब देखिए -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये -7 है इंटू -4 है, 1 से गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, तो 4 7 28 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया, प्लस 28/2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 है। चलिए x = हो जाएगा, देखिए 28 से क्या हो गया, 29 हो गया, तो 1 प्लस माइनस √29/2। अब 29 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 29 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकलेगा नहीं, तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 29 इसका जोड़ा बन गया, कितना बार जाएगा, हम 25 घटाएंगे
क्या आएगा, 4 आ गया। यहाँ 5 जोड़ देते हैं, 5 5 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 जाएगा नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 2 0 एक साथ उतरता है, तो 400 हो गया। कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 त्रिक 9 हो गया, और 3 0 0, 3 1 3, घटाएंगे तो 91 आ गया। इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है इसकी जरूरत नहीं है। तो ये की वैल्यू क्या आ गया, 1 ± 5.3/2। ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, यहाँ प्लस और माइनस है, प्लस वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6.3/2। अब 6.3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.15। अब देखिए दोस्तों, यदि हम माइनस वाला चिन्ह लेते तो क्या होता, ये -5/2 होता। -5.2 में 1 घटाते तो क्या था, -4.2/2। अब ये जो वैल्यू आती, ये माइनस में आती। माइनस का मतलब ये वैल्यू क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, ये वैल्यू हम नहीं लेते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम माइनस को छोड़ देते हैं। हम क्या लेते हैं, प्लस ही लेंगे फिर, क्योंकि हमको वैल्यू क्या चाहिए, वास्तविक वैल्यू चाहिए। तो क्या आ गया, 3.15। अब देखिए दोस्तों, ये 3.15 मतलब क्या, 3 से ज्यादा है लेकिन 4 से कम। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैं आपको ट्रिक भी बता दिया कि ट्रिक क्या होता है, और ये ट्रिक आता कैसे है, इसका मैं कंसेप्ट भी आपको अच्छा से बता दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट डॉट ये था। अब देखिए, अभी हम 11 खींचकर यहां लाएंगे और देखेंगे 11 का कोई ऐसा दो गुणनखंड है जिनके बीच अंतर 1 हो। तो 11 का ऐसा कोई दो गुणनखंड नहीं है जिनके बीच अंतर 1 हो। तो 11 के यहां माइनस है, तो 11 के पहले कौन सी संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो 11 के पहले कौन संख्या है, 10 9 8 7, इनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 नहीं है। तो आगे कौन संख्या आती है, 6। 6 का दो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 3 6, इनके बीच अंतर कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच आ जाएगा। सीधा ऑप्शन मानना है, ऑप्शन आपको ऐसा दिया रहेगा और सीधा 2 और 3 के बीच या आपका ऑप्शन आपको देखकर मार देना है। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ध्यान समझिए, अगर इस वाले क्वेश्चन को भी हम जो आपका कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट बेसिक मेथड से लगाएंगे तो उसका भी आंसर 2 एवं 3 के 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं लगाकर अपने आप से, आप लोग लगाइए और कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर कितना आया। चलिए अब देखिए, आप कह सकते हैं कि यदि सर यहाँ पे 3 होता तो क्या होता, 3 माइनस √3 माइनस √3 ऐसा होता तो क्या आता आंसर, 3 आता। तो 3 ले लीजिए बाहर। अब यहाँ माइनस है तो 3 के पहले ऐसा कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड का अंतर 1 हो। तो 3 के पहले क्या है, 2 है। अब 2 का 2 गुणनखंड कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 1 2, और 2 और 1 के बीच अंतर कितना है, 1 है। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, 2 होता तो क्या होता। अब 2 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 हो। तो 2 और 3, सॉरी 2 1 2, अंतर कितने का आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आता, आपका आंसर इसका आता माइनस है, इसलिए छोटी वाली संख्या ले लेंगे, इसका आंसर 1 आ जाता। अगर ये प्लस में होता तो इसका वैल्यू क्या आ जाता, इसका वैल्यू, अब बड़ी वाली संख्या लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू ले लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 + √1 डॉट डॉट ऐसा होता तो इसका आंसर क्या होता, ध्यान समझिए। 1 को हम खींचकर यहाँ लाते हैं, 1 का ऐसा कोई दो गुणनखंड कीजिए जिनके बीच अंतर 1 हो। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 का गुणनखंड 1 का नाम 1 होगा, लेकिन 1 और 1 के बीच अंतर कितने का है, 0 है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो 1 के बाद ऐसी कौन संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 है। तो 1 के बाद क्या है, 2 है। 2 का गुणनखंड कीजिए, 2 1 2, और 2 और 1 के बीच अंतर कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, 1 एवं 2 के बीच। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो 1 के पहले कौन सी संख्या है जिनके गुणनखंडों के बीच अंतर 1 है? तो 1 के पहले क्या है? 0 है। 0 का 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0। तो 0 का नंबर 0 और अंतर कितने का है? 1 का है। तो इसका आंसर क्या जाता? अगर यहाँ माइनस होता तो इसका आंसर आता 0 एवं 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 ऐसा। अब देखिए, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो और गुना में हो तो क्या करेंगे? आगे डॉट 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 हो, इसका हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? आंसर जो संख्या है जो रिपीट हो रही वही संख्या क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा। यदि 5 है तो 5 5 5 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 होता तो क्या होता? √3 होता इंटू √3 होता इंटू √3 होता। ये डॉट डॉट अगर आगे होता ऐसा तो इसका आंसर क्या आता? 3 आता। अगर ये 2 होता तो क्या आंसर आ जाता? इसका आंसर 2 आ जाता। अब देखिए दोस्तों, अब ये समझिए कि ये आया कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है, हम इसको कैसे लगा दिए 5 5 5 = 5 ऐसा कैसे लिख दिए। ध्यान समझिए, इसका लगाने का मेथड ये है, मानते हैं x बराबर √5 इंटू √5 इंटू √5। अब क्या करेंगे? तो x = हो जाएगा √5 इंटू, देखिए अगर यहां से देखा जाए, चूंकि अनंत तक है इसलिए यहां से देखा जाए अनंत तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि x = √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 अनंत तक है। अनंत तक मतलब कि इसको आप लिखते जाइए, बोर्ड खत्म हो जाएगा, दीवार खत्म हो जाएगी, लेकिन ये √5 इंटू √5 ऐसा लिखते ही जाएंगे, लेकिन इसको लिख नहीं पाएंगे कभी। तो इसका मतलब यह है कि यहां से भी लेंगे तब भी इसका वैल्यू x होगा, इसके आगे से लेंगे तब भी उसका वैल्यू x होगा, उसके आगे से लेंगे तब भी उसका वैल्यू x ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि x × 5 हो गया। अब देखिए, ये अंडर हटाना है तो क्या करेंगे? वर्क कर देंगे, तो x² हो जाएगा 5 × x, तब x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x² x = 5 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, सॉरी x से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? x = 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कि कोई भी जो ट्रिक है वो क्या है? वो बेसिक मेथड का ही भाग है। जो आप कंसेप्ट आपको मालूम है तो आप 1000 प्रकार की ट्रिक बना सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पर कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो ट्रिक और कंसेप्ट दोनों को एक साथ बताया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 ये था। एक्चुअली यहाँ ये डॉट 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 अनंत तक नहीं है, तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ये 5 5 5 5 है तो इसको 5 यहाँ लिखिए, और देखिए इस पर कितना रूट लगा हुआ? 1 2 3 4 रूट है, तो 2 का गुना 4 बार कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 लिखिए और 16 में घटा करके क्या कर हो जाएगा? 15/16, 5 की घाते 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे आया? देखिए यहाँ पे ये जो √5 है इसके ऊपर कितना रूट है? 1 रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है। √5 का मतलब होता है, √5 का मतलब होता है कि 5 की घाते 1/2। अगर इसके ऊपर 2 अंडर लगा देंगे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2। अगर 3 अंडर लगा देंगे क्या हो जाएगा? इंटू 1/2। और 4 अंडर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? इंटू 1/2। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू देखा जाए तो क्या आ गया? 5 की घाते 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आ गया। तो कितना हो गया? इसका वैल्यू जो आ गया वो हो गया 5 की घाते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया? 1/16 आ गया। इसी तरह इसका वैल्यू देखेंगे तो इसमें क्या है? 1 अंडर रूट कम है, 1 अंडर रूट कम है तो 1 अंडर रूट कम कर दीजिए, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इंटू, ये भी गुना में है तो कितना आ जाएगा? 5 की घाते 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए इंटू, अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर कितना अंडर रूट है? 1 अंडर रूट और 2 अंडर रूट। 2 अंडर रूट है तो 2 अंडर रूट लगा दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 की घाते क्या हो जाएगा? 1/4। अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो एक ही अंडर रूट है, उसका क्या वैल्यू हो जाएगा? इंटू 5 की घाते 1/2। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपको एक नियम मालूम होगा, x² इंटू x² ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अगर गुणा करना होगा तो क्या करेंगे? गुना में क्या होती हैं? घाते जुड़ जाती हैं। 2 + 2 + 2 यस घाते कितना हो जाती है? 8 हो जाती है। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे 5 है 5 है 5 है 5 है, तो अब इनको गुना करना है तो क्या हो जाएगा? इनकी घाते जुड़ जाएंगी, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घाते 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 16 8 4 2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 16।
अब 16 से हर से भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, और 8 में गुणा करेंगे 1 से क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 4 आएगा, अंश में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 8 से भाग देंगे 2 आएगा, अंश में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, जो अंश में गुणा कर देंगे ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 की घाते 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 बटे 16 हो गया। तो इसका आंसर 5 की घाते 15 बटा 16 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका जो बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है, इस बेसिक मेथड के अनुसार जो है हम ट्रिक लगाते हैं कि जितना रूट है उतना गुने 2 करके उससे एक घात कम कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 की घात उतना लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक अंडर रूट 5 होता तो क्या होता, तो 16 दूनी 32 होता। अब 32 में एक कम कर दीजिए, क्या हो जाता, 31 बटा 32 होता है। ये इसका आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 डॉट 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 है। इसका आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट 5 होता, क्यूब रूट 5 होता, क्यूब रूट 5 होता तो इसका वैल्यू क्या आता, अंडर रूट 5 आता। यहाँ पे क्यूब रूट 6 होता, क्यूब रूट 6 होता, क्यूब रूट 6 होता, डॉट 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 ऐसा होता तो उसका वैल्यू क्या आता, अंडर रूट 6। यहाँ पे क्यूब रूट 1 होता, 1 होता, 1 होता तो उसका वैल्यू अंडर रूट 1 आता, और अंडर रूट का वैल्यू 1 हो जाता, या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि उसका वैल्यू 1 आ जाता। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 डॉट डॉट है, तो अंडर रूट 4 ये कैसे आया, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूं। मान चलिए कि आपका वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू इक्वल टू मानते हैं x, या x इक्वल टू जो वैल्यू दिया है इसको मान लेते हैं। अब देखिए तो x इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 4 इंटू, अब देखिए अगर एक स्टेप को छोड़ दीजिए तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहां से भी क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू डॉट 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 ऐसा है, अनंत तक है। तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू x के बराबर होगा, मतलब वो x ही होगा। 2 स्टेप छोड़ दीजिए, 3 स्टेप छोड़ दीजिए, 4 स्टेप छोड़ दीजिए, 1000 स्टेप छोड़ दीजिए, लाख स्टेप छोड़ दीजिए, फिर उसके आगे की जो वैल्यू रहेगी वो भी x के बराबर ही रहेगी, ये आपको समझना होगा। तो यहां से देखेंगे तो ये वैल्यू अनंत तक है, वो भी क्या है, x के बराबर है, तो यहां क्या लिख देंगे, 4 इंटू x लिख देंगे। अब ये क्यूब रूट हटाना है, क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू x। अब इस x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई x इक्वल टू 4। अब x से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले वैल्यू पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 होता है, तो इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अंडर रूट 4 इसका वैल्यू 2 आ गया, अगर अंडर रूट 5 आता तो क्या होता, उसका वर्गमूल निकाल सकते, तो उसका आंसर अंडर रूट 5 ही आता। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, उसमें डॉट डॉट नहीं था, क्या था, क्यूब रूट 4, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का मैं आपको ट्रिक बताया था कि 4 4 4 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे इस पे कितना क्यूब रूट लगा हुआ है, 1 क्यूब रूट, 2 क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट, 4 क्यूब रूट लगा हुआ है, तो हम 3 को 4 बार गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे घात 81, और 81 में 1 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 80, और उसको 2 से भाग दे दीजिए क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 81 में 1 कम कर दिए तो कितना हो गया, 80 हो गया, उसका आधा कर दिए तो क्या हो गया, 40 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे आया, अगर क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 है तो इसका वैल्यू 40/81 आ गया। अगर मान लीजिए अगर एक और क्यूब रूट 4 होता तो इसका वैल्यू कितना आता, एक बार इसको 3 से और गुणा हो जाता तो कितना आया था, 81 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, और 243 में कम कर दीजिए, एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, 242 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243, इसका एक कम करके आधा करेंगे तो हो जाएगा 121, तो 121/243 इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगर यहाँ पे 5 होता, क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 5 ऐसा होता तो क्या होता, यहाँ पे 5 की घाते 121/243। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4, इसका वैल्यू आया था 4 की घाते 40/81 आया था। ये कैसे आया, इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों,
एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट वाला जो क्यूब रूट 4 है इसके ऊपर कितना क्यूब लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है 1 2 3 4, मतलब क्यूब अंडर रूट क्यूब, मतलब क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4। इसके ऊपर कितना क्यूब लगा हुआ है, 4 क्यूब रूट लगा हुआ है, 1 2 3 4 क्यूब रूट लगा हुआ है। आपको मालूम होगा यदि यक्स का अगर क्यूब रूट देखा जाए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है यक्स की घाते 1/3। अगर इसके ऊपर एक क्यूब रूट और लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर 1 घाते 1/3 से गुणा हो जाएगा, 1/3 से इसका घात में गुणा हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यक्स की घाते 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, इसके ऊपर ये 4 है, एक क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब इसका घात 1/3 आ गया। अब देखिए दूसरा क्यूब रूट अगर लगा हुआ है, 2 क्यूब लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/3, 3 क्यूब रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/3 से और गुणा हो जाएगा। अगर 4 क्यूब रूट लगा हुआ है तो उसको 1/3 से और एक बार गुणा कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 4 की घाते 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 1/81 आ गया। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये वैल्यू हो गया, अब इस वैल्यू की बात करते हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में गुणा में है, चलिए तो गुने 4, अब इसका घात कितना हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो इसके ऊपर कितना क्यूब रूट लगा हुआ है, 1 क्यूब रूट, 2 क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट, मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ 3 क्यूब रूट लगा हुआ है। तो 3 क्यूब रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4 की घाते 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/3 हटा दीजिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 की घाते 1/27 हो जाएगा। अगर हम तीसरे वाले वैल्यू की बात किया जाए, सॉरी इस वाले वैल्यू की बात किया जाए तो इसके ऊपर कितना क्यूब रूट लगा हुआ है, 1 क्यूब रूट, 2 क्यूब रूट, 2 क्यूब रूट लगा हुआ है तो 2 क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 क्यूब रूट हटा दीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 की घाते 1/9 हो जाएगा। चलिए लास्ट वाले सिर्फ 1 क्यूब रूट लगा हुआ है, 1 क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 की घाते 1/3, तो इंटू में है तो 4 की घाते 1/3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों अगर यक्स की घाते 2 इंटू यक्स घाते 3 इंटू यक्स घाते 4 ऐसा है तो इसको क्या लिखते हैं, यक्स की घातों को जोड़ते हैं, 2 + 3 + 4 ऐसे लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे 4 4 4 4 है तो क्या हो जाएगा 4 की घाते 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81। अब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सभी हर का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 की घाते एलसीएम क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 81 को मतलब एलसीएम को हर से भाग देंगे, 3 हर क्या है पहले का 3 है, 3 से भाग देंगे 27 आएगा और अंश में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 का 27। सेम उसी तरह दूसरे वाले हर से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 9 9 81 और जो भाग फैलाता है उसके अंश से गुणा करते हैं तो 9 1 9 हो जाएगा, 27 से भाग देंगे 3 आएगा और 3 से जब गुणा करेंगे अंश में तो 3 आ जाएगा, 81 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू हो गया 4 की घाते 27 + 9 + 3 + 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, तो 40/81, 4 की घाते 40/81 ही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम जो ट्रिक लगाते हैं तो बेसिक मेथड यही है, इसी मेथड को हम डायरेक्ट ट्रिक में यूज कर लेते हैं। अगर 1 2 3 4 बार अगर रूट लगा हुआ है तो 3 × 3 × 3 4 बार गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 लिखेंगे और 81 में 1 कम कर देंगे और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जो 4 4 4 दिया हुआ है 4 की घाते कितना हो जाएगा 81/40। ये आपका ट्रिक वाला मेथड है और इसका बेसिक कंसेप्ट देखा जाए तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। ये आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो से हमको कम से कम 10,000 व्यू चाहिए, वो आप लोग डिपेंड करता है कितना शेयर करते हैं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा डिस्टर्बेंस था। अब मैं डेली इस पर वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे। और आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है कि 1-2 दिन बाद मैं इसी चैनल पर जनरल साइंस क्लास लेके आ रहा हूँ, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और पर्यावरण और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान सारा चीज़ पढ़ाएंगे।